हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है और इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। छायांकित भाग का दशमलव में क्या मान होगा? ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह छायांकित भाग है, यह छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का आपको दशमलव में मान निकालना है। यदि आपने सेकंड पार्ट इसका नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए, वहां पर काफी सारे क्वेश्चन इस प्रकार के हम करके आए हैं। यहां पर जो छायांकित भाग है वह कितने भागों में से है? तो भिन्न के रूप में यदि लिखें, फ्रैक्शन के रूप में हम इसे लिखें, फ्रैक्शन लिखते हैं, भिन्न लिखते हैं, तो यहां पर 4 भागों में से एक भाग छायांकित है। इसका अर्थ है कि इस छायांकित भाग को हम लिख सकते हैं 1/4 के रूप में। और 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 का भाग जब आप 1 में लगाएंगे, 4 का भाग आपने 1 में लगाया तो कितना आएगा? हम यहां पर आपको भाग लगा के भी दिखा देते हैं क्योंकि 5th का स्तर है। तो यहां पर 1 में लगाया, भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा दी और दशमलव लगा के यहां पर 0 लगा दिया और 4 दूना यहां पर होता है 8। ठीक है, बचता है आपके पास 2 दशमलव लगे होने के कारण अब आप अगेन यहाँ पर 0 उतार लेंगे और 4 पंजे हो जाता है 20। तो इस प्रकार से यह कट के आपका हो गया यहाँ पर 0। तो फाइनली आपका यहाँ पर यदि इसे दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो 0.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33, यह भी वेरी आईएमपी है और नेस के एग्जाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेस के एग्जाम में जो साप्ताहिक शेड्यूल बना है उसके अंदर भी इसे सम्मिलित किया गया है। तो यहां पर मैं इसे आईएमपी लिख देता हूं। अब छायांकित भाग का मान दशमलव में क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहां पर 1 2 3 4 और 5 पार्ट है। 5 पार्ट में से छायांकित आपका ये वाला है, मतलब 1/5 है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें, भिन्न के रूप में लिखें तो यह है 1/5 और 1/5 वही पुराना तरीका आपका 33 नंबर। आप 5 का भाग 1 में लगाएंगे तो कितना आएगा? 0 दशमलव लगा के यहां पर 0 उतार दिया और 5 दूना यहां पर 10 हो जाता है और यहां पर 0 0। तो यहां पर आपका आ चुका है 0.2। 0.2 आपका आंसर कहां पर है आप देख लीजिए, ये रहा आपका बी के ऊपर 0.2। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में भी आपको छायांकित भाग जो आपका 1 2 3 छायांकित भाग और यहाँ पार्ट 4 और 3 7 और 3 10। ठीक है, यहाँ पर 10 पार्ट में छायांकित क्या है आपका? अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे, भिन्न के रूप में लिखना चाहें आप इसे, 34वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो इसकी भिन्न क्या होगी? इसकी भिन्न यहाँ पर होगी 3 छायांकित है और कितने में से है? तो 10 के अंदर से है। यहाँ पर भी इसे पॉइंट के रूप में लिखना है तो आप 10 का भाग लगाएंगे 3 के अंदर। क्या 10 का भाग 3 में जा सकता है? तो 3 आपकी छोटी संख्या है इसलिए 10 का भाग नहीं जा सकता। तो भाग नहीं जाता है इस बात की हम लगाएंगे 0 और दशमलव लगाकर यहां पर उतार लेंगे 0। ठीक है, अब 10 दिया यहां पर हो जाएगा 30 और यहां पर अब यह पूरा क्लियर हो चुका है। अब कुछ भी शेष नहीं बचा, ना ही यहां पर भाग देने के लिए कोई संख्या शेष है। अब आपका फाइनली आंसर यह हो जाएगा। तो 34 नंबर का आंसर आपका ए आ जाएगा। यह भी एक आपका आईएमपी प्रश्न ही है। अब क्वेश्चन नंबर 35, यह भी एक आईएमपी प्रश्न है। 2/5 किलोमीटर की दूरी
कौन सी है? आपको बताना है कि 2/5 किलोमीटर की दूरी कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 35 में आपका जो फ्रैक्शन है, आपकी जो भिन्न है, वह है 2/5। अब आप 5 का भाग 2 में लगाइए। तो किस प्रकार से लगाएंगे? यहाँ पर 0 क्यों लगाई 0? क्योंकि 5 से 2 छोटा है, इसमें भाग नहीं जाएगा। आप दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 लगा लिया। अब 5 चुको यहाँ पर 20। तो इस प्रकार से यह आपका 20 आंसर, 20 यहाँ पर माइनस हो गया और 0 आ गया शेषफल। आपका भागफल यहाँ पर 0.4 0.4 किलोमीटर यहाँ पर कहां पर लिखा हुआ है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। यहां पर किस घड़ी में 2 सुइयों की बीच बना कोण समकोण के बराबर है? आप यहां पर 4 चित्र देख पा रहे होंगे। 4 ऑप्शन के अंदर 4 घड़ियां दी गई है। इन 4 घड़ियों में आपको बताना है कि घड़ी की 2 सुई यहां पर दिखाई दे रही होगी, एक छोटी और एक बड़ी, एक घंटे वाली और एक मिनट वाली। तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ये 2 सुइयां हैं। इन दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला जो कोण है वह समकोण के बराबर है, ऐसा किस ऑप्शन के अंदर दिखाया गया है? तो समकोण की क्या परिभाषा होती है? समकोण का कोण कौन सा होता है? पहले यह मैं आपको दिखा देता हूं। समकोण, ठीक है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण। जिस कोण की मान फिक्स 90 डिग्री हो वह कोण आपका समकोण कहलाता है। और इस प्रकार से यह चित्र भी बनता है, ठीक है। यह वाला जो कोण है यह 90 डिग्री का होता है। तो समझ गए, यह 90 डिग्री का कोण है और यह आपका समकोण का चित्र है। तो अब आप बताइए कि कहां पर ये इस प्रकार से 2 कांटे कोण बना रहे हैं? तो ऑप्शन ए के अंदर ही आपको ये 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। यहां पर यह कोण नहीं बन रहा है, यहां पर भी नहीं बन रहा है और यहां पर भी नहीं बन रहा है। यह कोण ज्यादा है, यह कम है और यह और ज्यादा है समकोण से। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपकी गणित की पुस्तक के, कोई भी विषय की पुस्तक हो सकती है, के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं? तो यहां पर आपको समझना होगा कि यह पूछ क्या रहा है। मान लीजिए कि यह आपकी गणित की पुस्तक है, ठीक है। इस प्रकार की आपकी पुस्तक होगी, थोड़ा चित्र इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार से मान लीजिए आपकी गणित की पुस्तक है। तो यहां पर इस किनारे की बात, यह वाला किनारा और यह वाला किनारा, इन 2 किनारों के बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का है? यहां पर और यहां पर, ठीक है। ये कोण कितने डिग्री का है ये दिखाई ऐसा दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहां पर इसका सही आंसर आ जाएगा समकोण। अब प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, जहां पर आईएमपी होंगे मैं आपको जरूर इंडिकेट करूंगा। यहां पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है और यह आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है, क्लास 5th की बुक, उसमें नवा जो चैप्टर है 09 का मतलब है कि 9 नंबर का जो चैप्टर है आपका, 9 नंबर का जो लेसन है, उसके अंदर यह आपको सीखने को देखने को मिलेगा। उसके लेसन से ही यह क्वेश्चन निकाल कर लाए हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखो, यह चित्र आपको देखना है। इस चित्र में कोण बनाते दिख रही 2 किरणों के बीच कौन सा कोण बनता दिख रहा है? आपको यहां पर बताना है कि इन 2 किरणों के बीच में बनता हुआ कोण जो दिखाई दे रहा है वह कौन सा कोण दिखा रहा है? क्या वह अधिक कोण है, क्या वह न्यून कोण है, क्या वह समकोण है, क्या वह ऋजु कोण है? तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट आपको कर देते हैं, आप शायद भूल गए होंगे या फिर आपको नहीं पता होगा। तो हम यहाँ पर एक एक कोण को समझ लेते हैं कि समकोण क्या होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, और यह इस प्रकार से 2 किरणों के बीच में बनता है। यह कोण आपका 90 डिग्री का कोण है। सेकंड कोण यहाँ पर बात कर रहे हैं अधिक कोण की, ठीक है। कौन सा कोण? अधिक कोण। तो जो अधिक कोण की माप होती है या मान होता है वह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से
छोटा। इन दोनों के बीच के जो कोण को 90 से 120 के, आप इस शब्द को ध्यान रखना, बीच के कोण को, इन दोनों के बीच में जितने भी कोण के मान आएंगे वे सब आपके अधिक कोण के अंदर आएंगे। ठीक है। और ऋजु कोण आपका 180 डिग्री का होता है। और न्यून कोण तीसरा है यहां पर न्यून कोण। न्यून कोण का जो माप होता है वह 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक। तो इन दोनों के बीच में आपका हो गया न्यून कोण, और इन दोनों के बीच में हो गया आपका अधिक कोण, यह हो गया आपका समकोण। और ऋजु कोण जो होता है वह सीधा सीधा 180 डिग्री का ही कोण होता है। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आप बताइए कि ये कोण कहां पर है। तो यह कोण आपका न्यून कोण है। यह कोण आपका अगर यहां पर होता तो यह होता समकोण। ठीक है। यहां पर इस प्रकार से होता है तो यह होता आपका समकोण। तो इसका मान इससे छोटा है, कम है, तो इसलिए ये जो कोण बन रहा है ये आपका कौन सा कोण है, न्यून कोण है। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 39, और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न की गिनती में आता है। प्रश्न नंबर 39 है यहां पर, नीचे बने चित्रों में कौन सा कोण न्यून कोण है। अभी जस्ट हमने देखा था, क्या सीखा था कि 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में बना कोण आपका न्यून कोण कहलाता है। तो यहां पर कौन सा कोण न्यून कोण है, यह आपका 90 डिग्री का कोण है, मतलब समकोण है। ये आपका यहां पर अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज्यादा का है। ठीक है। यहां ये आपका 90 इससे ज्यादा का कोण है, तो हम इधर से देख रहे हैं तो ये आपका 90 से ज्यादा का है। यहां पर यह भी 90 से ज्यादा का है, और ये आपका इस प्रकार से 90 होता है और उससे ये कम है। तो यह आपका जो कोण है यह न्यून कोण है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, घड़ी में 2 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। आपको 2 बजे की स्थिति में घड़ी के कांटे याद होंगे, तो हम यहां पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपकी घड़ी होती है और 2 कब बजते हैं। तो यहां पर आपका 3 होता है, यहां पर आपका 6 लिखा, यहां पर 9 लिखा और यहां पर 12 लिखा होता है। ठीक है। यहाँ 1 और यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर 6 के बाद 7, 8, यहाँ पर 10 और ये 11। एक घड़ी का कांटा आपका यहाँ पर है छोटा वाला, और बड़ा वाला आपका है 12 के ऊपर। तो ये पोजीशन आपकी जो कहलाती है वह 2 बजे की पोजीशन कहलाती है। अब आपको बताना है कि इस 2 बजे की पोजीशन में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाला जो कोण है वह कौन सा है। तो यह वाला जो कोण है, इस प्रकार का जो कोण है, यह कौन सा कोण है, यह आपको बताना है। तो जस्ट आपका डी ऑप्शन जैसा ही यह कोण दिखाई दे रहा है, मतलब कि यह आपका यहां पर न्यून कोण तो नहीं दिया है, समकोण से अधिक, समकोण नहीं है, समकोण से कम, समकोण से कम वाला कोण ही क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, जिसका मान समकोण से छोटा हो। ठीक है। समकोण नहीं, समकोण से छोटा हो, ऐसा कोण हमारा न्यून कोण होता है। तो यहां समकोण से कम दूसरे शब्दों में कहा गया है। अब प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, चित्र में कितने अधिक कोण हैं। यहां यह मोस्ट IMP प्रश्न है और इसे नेस, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 की साप्ताहिक जो शेड्यूल है, प्रश्न पत्र है, उसके अंदर शामिल किया गया है। गणित से यह लिया गया है सेकंड सप्ताह के लिए। तो आपको ध्यान रखना है यह IMP है, और आपको इन IMP क्वेश्चन को तो बिल्कुल 100% सॉल्व करके ही चलना है। ओलंपियाड में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चित्र में कितने अधिक कोण है, तो यहां पर आपको बताना है कितने अधिक कोण है। तो यह आपका समकोण से कम है, एक तो यह अधिक कोण हो गया, आपका यह अधिक कोण हो गया, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, इनके बीच में हो, ऐसा कोण हमारा अधिक कोण कहलाता है। तो यहां पर 180 और 90 के बीच में इन दोनों की माप है, यह आपका समकोण है, यह आपका समकोण है। तो कुल मिलाकर आपका ऑप्शन बी जिसमें 2 लिखा है यह सही
हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 को हम स्किप करते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं और 42 को हम यहां पर स्किप कर देते हैं। 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी बराबर पट्टियां बन सकती है, यह आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही गहराई है, तो इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा और यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन नेस और ओलंपियाड के एग्जाम में जनरल पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर समझ होना चाहिए मीटर और सेंटीमीटर की। एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस हिसाब से 6 मीटर लंबी, तो यहां पर 6 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 6 मीटर बराबर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ठीक है, 600 सेंटीमीटर अब हम इसे पढ़ेंगे। 600 सेंटीमीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी पट्टियां बन सकती है या काटी जा सकती है? आप थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यह पट्टी आपकी 10 सेंटीमीटर की है और यहां पर एक ये छोटा पार्ट है और यह है 2 सेंटीमीटर का। तो ऐसे 2 सेंटीमीटर के इसमें कितने पार्ट हो सकते हैं? 1 2 3 4 और 5, 2 सेंटीमीटर के। तो आंसर कहां से आया? इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि 10 सेंटीमीटर में हम 2 का भाग लगाएंगे, आ जाएगा 5। तो 5 टुकड़े, तो ये हमने लिया था यहां पर एक एग्जाम्पल। अब तो 5 टुकड़े हो सकते हैं, ऐसी 5 पट्टियां बन सकती है। इसी प्रकार से अब हम हमारे मेन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारा कुल जो लंबाई है पट्टी की वह है 600 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये आपके 600 सेंटीमीटर की एक पट्टी है। इस पट्टी में से यहां पर मान लीजिए कि ये आपकी 30 सेंटीमीटर, ये डाटा कितना है इसका? 30 सेंटीमीटर। ऐसी कितनी पट्टियां काटी जा सकती है? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एक एक नियम की सहायता लेंगे। 600 सेंटीमीटर में भाग लगाएंगे 30 सेंटीमीटर का, ये सेंटीमीटर कट और 0 से 0 कट और 30 से ये कट गया आपका 3 दूना 6 और 0, कुल मिलाकर फाइनली आंसर आ जाएगा 20। तो 20 पट्टियां आप इसमें से काट सकते हैं। तो यहां पर आंसर देखिए कहां है आपका? ए में है आपका 20 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 44 जो कि सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर हम इसे स्किप करते हैं। अब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45। हम 45 को यहां पर सॉल्व करेंगे। माप 6 लीटर 425 मिलीलीटर बराबर है। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 6 लीटर और 625 मिलीलीटर बराबर है। आपको ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, इनमें से देखकर आपको एक ऑप्शन चूज करना है। यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वे सारे दिए गए हैं लीटर में। ठीक है, काय में दिए गए हैं? लीटर में। हमारे पास 2 तरह के डाटा हैं, एक लीटर में है और एक मिलीलीटर में है। तो आपको क्या करना होगा? अभी के लिए आपकी जो क्लास 5th है उसके स्टैंडर्ड से आपको पहले समझना होगा कि हम दोनों डाटा को एक जैसा पहले कन्वर्ट करें और फिर हम उनका ऐड करें, उन्हें जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे और कैसे इन्हें कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर से अर्थ है आपका जो दूध आता है वह भी लीटर में मापा जाता है, पानी वह भी लीटर में मापते हैं, पेट्रोल वह भी लीटर में मापते हैं, डीजल वह भी पेट्रोल में मापते हैं और कई सारी चीजें लिक्विड फॉर्म की हम लीटर में ही मापते हैं। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ml लिखूंगा मैं यहां पर और बोलूंगा मिलीलीटर, ml। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया गया है कि 6 लीटर एंड 425, थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका देखिए, 425 मिलीलीटर ये ऐसा लिखा हुआ है। 6 तो लीटर है और साथ में 425 मिलीलीटर। तो यहां पर ऑप्शन हमारे सब लीटर में है, तो हमें यह चाहिए मिलीलीटर से लीटर में। तो यहां पर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो जब भी आप
क्या करेंगे, जब भी आपको लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो किसी डाटा को, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1000 का। समझ गए बात को, 1000 का क्या करेंगे, गुणा। और जब भी आपको मिलीलीटर से लीटर में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, भाग देंगे 1000 का। क्लियर बात? ठीक है, यह बात आपको शायद समझ में आ गई होगी इतनी। अब हमें क्या करना है, मिलीलीटर से कन्वर्ट करना है, बदलना है लीटर में। तो हम 1000 का भाग देंगे 425 में। तो 425 मिलीलीटर बराबर 425 भागित 1000, और ये बदल गया लीटर में। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1000 का भाग दिया मतलब दशमलव आपके यहाँ थी, और इस दशमलव को एक जीरो के कारण यहाँ आ जाएगी, फिर एक जीरो के कारण यहाँ, एक जीरो के कारण यहाँ। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 0.425 लीटर। ठीक है, तो अब हमारा डाटा सारा का सारा लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। यह आपका लीटर में और यह आपका 6 लीटर में। अब आप दोनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो फाइनली जो आपका आंसर है वह 6 लीटर प्लस 0.425 लीटर, इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आपका 6.425 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आंसर कहां पर है, यह देख लीजिए। यह आंसर आपका है यहां पर 6.425 लीटर, यह आपको बी में दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका यहां पर 45। अब आपका यहां पर यह बी ऑप्शन यहां पर था, यहां पर लग गया है गलती से। ठीक है, अब आपका यहां पर 46 नंबर का क्वेश्चन, रोहित की ऊंचाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है। यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है कि रोहित की जो ऊंचाई है वह 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, अभी जस्ट हमने देखा था इस प्रकार से लीटर मीटर का संबंध। यहां पर मीटर सेंटीमीटर की बात की जा रही है, तो 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर तो पूरा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा, तो यहां 14 वाला भी नहीं आएगा। तो यहां पर इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कुल मिलाकर आपको अब 100 का भाग देना होगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो आप यहां पर 40/100 करेंगे, तो यह आपका था यहां पर सेंटीमीटर में। तो फाइनली यह बदल के हो जाएगा 1 और 1 2 जीरो के कारण 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.4 मीटर। और अब आप इस 0.4 मीटर को इस 1 मीटर में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.4 मीटर, और 1.4 और इसके बाद आप 0 10 बार लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो शिक्षक साथी बच्चों की शायद मदद कर रहे होंगे इन क्वेश्चनों को समझाने में, तो थोड़ा सा आप भी इनको डिटेल में और जहां पर तकलीफ आए बता दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर हम लेते हैं 49, 47 भी सत्य असत्य वाला, इसे स्किप करते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है और नेस 2024 की एग्जाम के लिए भी यह आईएमपी दिखाया गया है। एक बाल्टी को भरने के लिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि डिटेल में समझेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा और आप इन फ्यूचर भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बाल्टी को भरने के लिए 5 जग पानी की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। 5 जग पानी से एक पूरी बाल्टी भर जाती है। तो हम यहां पर पहले बनाते हैं एक बाल्टी। यह आपकी एक बाल्टी है, मान लीजिए। मैं यहां पर बिल्कुल तरीके से आपके लिए बाल्टी बना देता हूं। ये बाल्टी के दोनों, ये हो गई, ये आपकी बाल्टी है। ठीक है, ये बाल्टी है। इस बाल्टी को भरने के लिए जब आप इसे फिल करने जाएंगे तो आपको यहां पर एक, मान लीजिए छोटा सा, ये क्या है, ये जग है। ये क्या है, जग है, और ये आपकी है बाल्टी।
इस जग से आप 5 जग पानी डालते हैं। कितने जग? 5 जग भर के इसमें पानी डालते हैं, तब जाके ये बाल्टी फिल होती है। एक तो ये बात हो गई। एक टंकी 25 बाल्टी से भर जाती है। फिर एक बड़ी सी यहाँ पर टंकी है, इस प्रकार की बड़ी टंकी है, और इस टंकी को भरने के लिए आपको बाल्टी से जब भरते हैं, इसे आप किससे भरेंगे? यहाँ पर बाल्टी से भरेंगे। इसे हमने जग से भरा, बाल्टी से जब इसे भरेंगे तो 25 बाल्टी पानी लगेगा। ठीक है, तब यह टंकी फिल हो पाएगी, भर पाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन है आगे, उस टंकी को भरने के लिए कितने जग पानी की जरूरत होगी। अब आपको यहां पर यह बताना है कि यदि आप सीधे सीधे इस जग से इस बाल्टी को फिल करें तो कितने जग पानी की जरूरत होगी। ठीक है, अब आप यहां से क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझिए। एक बाल्टी के लिए 5 जग। ठीक है, तो हम टंकी के लिए, टंकी कितने में फिल होगी यह देखते हैं। एक बाल्टी के लिए कितने जग? 5 जग बराबर क्या है? एक बाल्टी। और 25 बाल्टी बराबर ये 5 जग से, आप 5 जग से आपकी एक बाल्टी, और 25 बाल्टी से आपका एक टंकी। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का आप कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 गुणित 25 हमें करना होगा। एक बाल्टी 5 जग से भराएगी और 25 बाल्टी, कुल मिलाकर यहां पर यदि 25 बाल्टी का हम देखें तो 25 बाल्टी का मतलब है कि आप यहां पर इस प्रकार से भी देख सकते हैं, 25 बाल्टी बराबर 5 जग गुणित 25। ठीक है, 25 बाल्टी से आपकी क्या होती है? टंकी फिल होती है। तो यहां पर इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका 125 जग पानी। 125 जग पानी से आपकी एक टंकी फुल हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको चारों तरफ से सोच विचार कर सॉल्व करना होता है, और तर्क शक्ति के यह क्वेश्चन होते हैं। सामान्य मैथमेटिक्स इसमें उपयोग होता है, लेकिन आपकी समझ के आधार पर यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हम कर लेते हैं और आज का पार्ट यहां पर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, पानी से भरे गिलास में समान आकार के 7 कंचे डालने पर, यहां पर यह भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, और इस आईएमपी प्रश्न को आईएमपी तरीके से ही हमें समझना चाहिए। पानी से भरे गिलास में, ठीक है, समान आकार के 7 कंचे डालने पर 14 मिलीलीटर पानी गिलास से बाहर गिरता है। एक कंचे का आयतन कितना होगा? तो यहां पर पहले थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं और समझते हैं कि इसका कहने का अर्थ क्या है। मान लीजिए यह पानी का गिलास है, इस पानी के गिलास को फुल पानी से भर दिया गया, पानी से यह फिल है कंप्लीट। इसके बाद में इसमें 7 कंचे डाले, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इस प्रकार से मान लीजिए 7 कंचे डाले। कोई भी चीज अगर आपका गिलास पूरा भरा हुआ है इसमें डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पानी बाहर निकल कर आएगा। तो यहां से जो पानी बाहर निकला उसकी मात्रा क्या थी? उसकी मात्रा थी 14 मिलीलीटर। 14 मिलीलीटर पानी किसके कारण निकला है बाहर? 14 मिलीलीटर जो पानी निकला है वो 7 कंचों के कारण निकला है। मतलब 7 जो आपके कंचे थे उसके कारण 14 मिलीलीटर पानी बाहर निकला है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है एक कंचे का आयतन कितना होगा? तो 7 कंचे के कारण 14 मिलीलीटर। ठीक है, तो एक कंचे के कारण क्या होगा? एक कंचा मतलब 14/7 ml, इसका मतलब यहां पर 2 ml। एक कंचे के कारण आपका 2 ml पानी बाहर आएगा। एक कंचे का जो आयतन है वह पूछा जा रहा है, तो एक कंचे का जो आयतन है वह किसके बराबर है? वह 2 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। और हमने यहां पर शायद आपको डी ऑप्शन नहीं बताया था, 125 वाला। ठीक है, तो यहां पर 2 ml पानी बाहर निकलेगा और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप कि इतना सब कुछ क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप
को यह वीडियो बहुत ही बढ़िया पसंद आता है तो आपको इसे सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करना है ताकि बच्चे सीख सकें। और बच्चों से निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ओलंपियाड के सारे सब्जेक्ट हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, जितने भी ओवरऑल आपको प्राथमिक और माध्यमिक लेवल की बुक क्वेश्चन बैंक से संबंधित सारे वीडियो, सारे कंटेंट मिल जाएंगे और सब कुछ मैंने सिक्वेंसली सॉल्व भी करवाया है। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपका चयन नेक्स्ट एग्जाम के लिए हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो शेड्यूल RS के द्वारा बनाया गया है उसके अंतर्गत मैंने वीडियो साप्ताहिक बनाकर डाले हुए हैं, उन्हें भी आप देखिए, एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।